बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से सामने आ रही है। विधानसभा सत्र से पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। रिक्त मंत्री पद को लेकर उनकी चर्चा हो सकती है। साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली है। दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा तेज है। इसमें अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल का नाम भी शामिल है। ये वो तमाम बड़े नाम जो इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, पुरंदर मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और साथ ही विधानसभा सत्र से पहले अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल का नाम इसमें शामिल है। रिक्त मंत्री पद को लेकर हो सकती है चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, कई नाम इस रेस में सामने आ रहे हैं, किस तरह की सरगर्मी वहां तेज होती हुई? देखिए, लॉबिंग तो बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुई है बल्कि दिल्ली तक भी जो है संगठन के नेताओं तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई है कि साय मंत्रिमंडल में क्यों उनकी दावेदारी मजबूत है। तो कई बड़े चेहरे जो है वो सामने निकल कर आए हैं और आपको पता ही होगा कि जब साय की सरकार बनी थी तब ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं वो बाहर हो गए थे, लेकिन अब चूंकि मंत्रिमंडल में 2 पद खाली है, ऐसे में पूरी कोशिश हो रही है कि जो नाम छूट गए थे, बड़े नाम, वो साय सरकार में उनकी वापसी हो जाए। जैसे आपको पता ही होगा कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की एक मजबूत दावेदारी जो है वो बिलासपुर से लेकर के दिल्ली तक जो है की जा रही है, हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण जो दावेदारी है बड़े नेताओं में वो अजय चंद्राकर की है और राजेश मूणत की है। तो ये 3 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी पूरी कोशिश हो रही है कि साय सरकार में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन साय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो दिल्ली के स्तर पर ही होना है और दिल्ली के नेताओं की जब तक कोई सहमति नहीं होगी तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक संतुलन बनाने की भी कोशिश हो रही है। आपको पता ही होगा कि बिलासपुर संभाग से अरुण साव को जो साय सरकार में शामिल किया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो बिलासपुर संभाग का एक कोटा जो है वैसे ही, वो कोरम जो है वैसे ही पूरा हो गया है और उसी संभाग में जो है ओपी चौधरी का भी नाम आ जाता है जो कि वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो 2 बड़े चेहरे तो बिलासपुर संभाग से आ चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री भी जो है उसी संभाग से हो गए हैं, तोखन साहू, जो कि मोदी सरकार में शामिल हो चुके हैं। तो बिलासपुर संभाग का जो समीकरण है वो अब इस लिहाज से फिट नहीं बैठता कि वहां से किसी चेहरे को जो है साय सरकार में लाया जाए। बावजूद इसके चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जो है अब सांसद बन गए हैं और जो अग्रवाल समाज है उनका एक दबाव हमेशा से जो है बीजेपी के भीतर में दिखता है, तो ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल की जगह अमर अग्रवाल के नाम की चर्चा भी बहुत तेज है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी समीकरण को जो है दूसरे स्तर पर देखा जा सकता है और अमर अग्रवाल के नाम को किसी और स्तर पर, तो अमर अग्रवाल की अपनी एक मजबूत दावेदारी है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के बहुत करीबी रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक की भी उतनी मजबूती है। तो बिलासपुर संभाग से ये 2 बड़े चेहरे हैं जो कि अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। जैसे ही आप रायपुर संभाग में आएंगे तो यहाँ 3 और बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं। एक राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। उनको लेकर क्या दावेदारी ठोकी जा रही है? देखिए, पुरंदर मिश्रा का नाम इसलिए जो है सामने आया है क्योंकि पुरंदर मिश्रा ने बहुत समय से ही मीडिया के भीतर में एक माहौल बनाकर रखा हुआ है कि उनकी दावेदारी मजबूत है, नए चेहरे हैं, युवा हैं और एक जो समाज वर्ग जो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं छत्तीसगढ़ के भीतर में उड़िया समाज का, उनका जबरदस्त जो है प्रभाव खासतौर पर रायपुर संभाग में दिखता है। और उड़ीसा में चूंकि बीजेपी की सरकार भी बनी है और वहां पे उड़ीसा में जो कैंपेनिंग हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पुरंदर मिश्रा की भी रही है। राज्यपाल अभी विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो उड़ीसा से आते हैं, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आपको पता ही होगा कि दिल्ली के स्तर में कितना प्रभावशील व्यक्तित्व है जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन का। तो एक खेमा उस तरीके से जो है निकलकर सामने आया। लेकिन लता उसेंडी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि बस्तर से अभी सिर्फ केदार कश्यप है और बस्तर में मजबूती के साथ बीजेपी ने जो है 2023 के चुनाव में जीत हासिल की थी और लता उसेंडी काफी सीनियर नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उड़ीसा में जाकर उन्होंने भी मजबूती से कैंपेनिंग किया था, सह चुनाव प्रभारी वहां पे वो रही हैं। बस्तर से अभी भी एक गुंजाइश है कि किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, तो अगर वो ना
नाम सामने आता है तो लता उसेंडी का नाम शामिल हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी नाम को आपको याद रखना है, वो चेहरा अगर नजर आ सकता है शायद सरकार में, तो वो गजेंद्र यादव का होगा, जो दुर्ग संभाग से आते हैं, पूर्व प्रांत प्रचारक आरएसएस के रहे। लेकिन दिलचस्प होगा इन नामों के बीच सबसे पहला नाम कौन सा यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 मंत्री पद खाली है, नाम कई हैं, लेकिन इन नामों में किसके नाम पर मोहर लगेगी ये भी साफ हो जाएगा जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए कि कौन से दावेदार कितना दम भरता हुआ नजर आ रहा है।